लखनऊ शहर में कूड़े के लगे अंबार। नगर निगम को नहीं मिल रहे कूड़ा उठाने के लिए ठेकेदार। खाली प्लॉटों में डंप हो रहा घरों से निकलने वाला कूड़ा। कूड़ा उठान न होने से स्थानीय निवासी हुए परेशान। लखनऊ शहर में जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हैं। कूड़े की उठान की व्यवस्था को लेकर नगर निगम लखनऊ गंभीर नहीं है और ना ही कोई सार्थक प्रयास किया जा रहा है। संक्रामक बीमारियां इस समय चरम पर हैं। कूड़ा और गंदगी का आलम यह है कि हर जगह बस कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। कूड़ा उठान की व्यवस्था चरमराई हुई है। घरों से कूड़ा नहीं उठ पा रहा। खाली प्लॉटों में कूड़े को डंप किया जा रहा है। लखनऊ वासी कूड़े के साथ ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? आरिफ नाम है। आरिफ जी, ये इलाका जो है ये कौन सा इलाका कहलाता है? खदरा। खदरा कहलाता है। मुझे बताइए कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर गंदगी है, जल जमाव की समस्या है, बीमारी कितनी उत्पन्न हो रही है इस इलाके में? बीमारी, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू मलेरिया हो रहा है बच्चों को, कई कई दिन दवा लाना पड़ रहा है। और ये गंदगी हटाते ही नहीं, यहाँ पे हमेशा गंदगी बनी रहती है। कभी कदारी को भटके भूले कभी आ जाते हैं और उसके बाद न छिड़काव न कुछ, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं। बच्चे बीमार पड़ रहे, कुछ पड़ रहे हैं और खंबा अम्बा भी नहीं है दूर तक इतने दिन से। और बाकी पानी यहाँ तक भर जाता है और घर में घुस जाता है पूरा पानी। तो इस तरीके का कोई मतलब कुछ बनाना चाहिए, कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता है यहाँ कभी भी। मतलब विभाग तो दावा ये करती है कि लगातार शहर में लगातार सफाई चल रहा है, कूड़े का प्रबंध हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपको ये जो दावे हैं वो बिल्कुल सही? यही तो दावे चल रहे हैं। आप देखिए, एक दौर कैमरा दिखाइए, देखिए ये गैया टहलती हैं डेली, सब दिन भर जो है यहाँ पे गंदगी मची रहती है। कभी मतलब किसी तरीके का कोई अगर आपको दिख रहा हो विकास तो देखिए, कहाँ दिख रहा है? हमें कहीं दिख नहीं रहा है। इतने दिनों से ये पड़ा है यहाँ पे, मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। बहुत दिन से पड़ा है, मतलब सालों हो गए इसको। मतलब इतना कहते हैं कितनी एप्लीकेशन लगा दी, कितनी सब कुछ लगा दी, कुछ नहीं हो रहा है। बस बातें हैं, खाली हो नहीं रहा कुछ काम। नाम बताइए अपना। रेखा सिंह। अच्छा, ये बताइए कि आपके इलाके में यहाँ पर इतनी गंदगी है, कोई सफाई वाले आते हैं? किस तरीके से यहाँ लोग रहते हैं? नहीं, सफाई वाले रोज कोई है नहीं आवत है। कभी कदार आए गए त्योहार पर तो आए गए, नहीं कोई बात नहीं। तो इस तरह से जिस गंदगी है यहाँ पर इतनी फैली, तो बीमारी भी लगातार है क्या? बीमार हर घर में रोज बीमार रहा, 2-4 कोनो आज नई बात हो रहे है, रोज 2-4 बीमार रहा था। सफाई कर्मी में कोई आता छिड़काव की तरफ से? कोई छिड़काव उड़काव यहाँ कोई नहीं आवत है। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं पर की है कि किस तरीके से? शिकायत पहले यहाँ कीन गा रहा कुमकुम खिया, तब जब वो रही तब कुछ थोड़ा बहुत करवाए, नहीं आपको इस समय आते नहीं है। पार्षद कौन है यहाँ के? अरे वो अवधेश त्रिपाठी है। वो नहीं आते यहाँ? नहीं, बीच में है ना आए रहा, देख सुन के चले गए रहा, कहीं ना करवाइबे, लेकिन कोई आवा नहीं घूम कर। कितने साल से यहाँ पर आप रह रही? हम तो यहाँ 17 साल से हैं। तो 17 साल से इसी तरह की स्थिति? हाँ, बहुत ज्यादा है अब। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद शुएब। अशोक भाई, ये बताइए कि आप इस इलाके में कितने दिन से रह रहे हैं? आप पीछे देख सकते हैं जितना कचरा, कैसे आप लोग? जी हाँ सर, 22 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। इसी तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। तो ये इसका मतलब कि जिस तरह से यहाँ गंदगी है, पानी जमाव है, यहाँ तो बीमारी लगातार फैलती होगी? जी सर, हर गली में, हर एक गली में आदमी यहाँ बीमार है और जो है वो भर्ती है जो है बलरामपुर में। तो कोई वहाँ पर कोई ऐसी टीम नहीं आती है नगर निगम की टीम की उसको सफाई करे लगातार यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं आता। बस यही पर्व त्योहार कोई आ गया तो आ गया। हमारी सभासद कुमकुम जी थी जब तब शिकायत लेके हम लोग पहुँच जाते थे। अब जो सभासद हुए वो यहाँ आते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, तो बीमारी लगातार फैल रही है? बीमारी बहुत है सर। हर आप पता कर लीजिए, हर एक दूसरी गली में लोग बीमार है। छिड़काव वाले नहीं आते? कोई नहीं आता है सर। क्या नाम भाई साहब? विनोद कुमार। विनोद जी, ये कौन सा इलाका कहलाता है? ये खदरा है खदरा कहलाता जी। है। तो ये बताइए कि यहाँ आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं? अरे हम तो यहाँ से 10 साल से रह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपके इलाके में इतने बड़े पैमाने पर यहाँ कचरा जमा हुआ है, यहाँ पर आप लोग गंदगी करते हैं लोग, क्या टीम नहीं आती सफाई वाली? कोई भी सफाई करने वाले कोई आते ही नहीं यहाँ है। बताते भी तो साफ नहीं करते, उधर से ही चले जाते हैं साफ करके। तो बीमारी लगातार तो बहुत मच्छर और डेंगू बहुत ज्यादा बीमारी पड़ रही है। आपके घर में कोई? जी हाँ, बीमार तो हम ही भी बीमार थे, हमारी घरवाले भी बीमार थी, सभी लोग घर में सभी बीमार पड़े थे। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं किया कहीं पर? जी कहते तो हैं, बाकी आते नहीं हो। उनके पास गए थे, क्या नाम उनको है, सभासद के पास, जी, तो कह रहे हाँ ठीक, सफाई हो जाएगी। छिड़काव के लिए क्या आप लोग? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कहते तो हर चीजें, कोई आते ही नहीं यहाँ है।
तो जब ये हवाएं चलती हैं किस तरीके से घर की ये गंदगी सब कूड़े सब घर के अंदर घुस जाते हैं, ये अपने आप साफ करते हैं। फिर आप लोग करना कोई टीम नहीं आती? कोई भी नहीं आती ना सफाई करने के लिए, आते हैं वही उधर से घूम जाते हैं, एक भी इधर कर देंगे, उसके बाद में आते ही नहीं है। बहुत मच्छर है, बहुत सारी चीज बीमारी चल रही है। चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? और कविता श्रीवास्तव। ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? भाई मैं तो यहाँ पे 3 ही साल हुए हैं, लेकिन ये लोग बहुत साल से रह रहे हैं। अच्छा, मुझे हाँ, बताइए, मकान कि पहले का। आपके घर के मकान के बगल में इतनी बड़े पैमाने पे गंदगी है, क्या कोई टीम आती है, सफाई करने वाले आते हैं, कोई किस तरीके से? नहीं, इधर तो कभी 2-4 दिन से आ रही हैं, लेकिन वो भी हम लोग बराबर पैसे देते हैं 10 रुपए, तब जाके नाली का कूड़ा निकलता नहीं। अपने आप सारा समझ लीजिए सब अपने आप धुलते हैं रोड। अभी सुबह धुलाई करेंगे, उसके बाद फिर दोपहर तक गंदा हो जाता है। लेकिन विभाग की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि तमाम हर जगह छिड़काव, तो क्या है इस इलाके में छिड़काव? जी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, छिड़काव नहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये गंदगी जिस तरह से, तो अभी हर घर में बताया जा रहा है कि बीमारी फैली हुई है, जी। डेंगू है, तमाम तरीके जी से। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि कितना ये इसको सफाई करने की जरूरत है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है इसको, मतलब भाई सफाई तो जरूर कराइए इसकी। और इसका जो है ये जो तालाब है उसके में साथ में मतलब बाउंड्री वगैरह करा दीजिए, ताकि मतलब इधर कोई कूड़ा ना, जिसका प्लाट है उसको कहिए कि भाई अपना बनवाए, नहीं तो हटाइए इसको, चाहे सरकारी कब्जे में, चाहे जिसको जो कुछ चाहे। जब इतने सालों से पड़ा है भाई, कूड़ा हो रहा है, कितना घर के भाई अपने घर साफ कर लेंगे, बाहर साफ कर लेते हैं, रोड साफ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर रोड वैसी ही गंदी मिलती है। समस्या भी है, मच्छर जी हाँ, बहुत ज़्यादा है, मच्छर वगैरह सब कुछ है, हाँ बहुत ज़्यादा है। बता दें कि कूड़ा उठान का ठेका हासिल करने की दौड़ में 4 कंपनियों में से 3 पहले काम कर रही हैं और ये 3 कंपनियां फर्जी कामों के लिए बदनाम रही हैं। इनके ऊपर कई बार जुर्माना और इनको काली सूची में डालने के नोटिस जारी हुए। ये कंपनियां नेताओं की हैं। अभी लखनऊ में सफाई के काम में 36 कार्यदायी कंपनियां काम कर रही हैं। जो कंपनियां काम कर रही हैं उनमें से 3 कंपनियां ठेका लेने की सूची में शामिल हैं, लेकिन इनके पास कूड़ा कलेक्शन की गाड़ियां और सफाई का सामान तक नहीं। ये कंपनियां सफाई के नाम पर फर्जीवाड़ा और खाना पूर्ति करती हैं। जगह जगह पहले कूड़ा लेने कोई नहीं आ रहा। डोर टू डोर कलेक्शन ना होने के लिए लोग आसपास कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं, जिससे जगह जगह कूड़ा दिखाई दे रहा है। कम हो गया है, लेकिन फिर भी फॉगिंग रोज सुबह शाम हो रही है, रोज हो रही है। अब ये है कि इस गली पे गए, अगर किसी कारणवश इस गली पे छूट गई तो गली वाले कह रहे कि कभी होती ही नहीं, ऐसा नहीं। फॉगिंग की मशीनें लगी हुई हैं, 110 मशीनें सब वार्डों में चल रहा है, एक्स्ट्रा 10-15 एक्स्ट्रा गाड़ियाँ भी चल रही हैं, तो पूरा किया जा रहा है। हो गया। मैम, राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जगह जगह कूड़ा दिख रहा है, जिस तरह से बीमारी भी फैली हुई है, इसको प्रबंध करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? कूड़े की व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने बहुत कुछ कोशिश की है करने की, लेकिन अभी मैं उसमें सफल नहीं हो पाई हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मैं उसमें सफल होंगी। 8 जोनों के लखनऊ को 8 जोनों में बांटा है। टेंडर आए नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे नियम डाल दिए इन लोगों ने कि जैसे बड़ी कंपनियां नहीं आई है। जोन 5 और जोन 8 में 3-3 कंपनी आई है, तो जोन 5 और जोन 8 का मैं आज या कल में टेंडर ओपन हो जाएगा, निकल जाएगा, और बाकी 6 जोन का फिर रीटेंडर कर रहे हैं और कुछ नियम शर्तें बदल के करनी है। अभी 36 कार्यदायी कंपनी शायद काम करी पूरे लखनऊ भर में, जिसमें बहुत सारी जैसे कंपनियां हैं, उनके पास सफाई करने के लिए गाड़ियां नहीं है, तमाम तरीके से देख रही हैं। देखिए, मैं तो इस तरीके से थी कि सारी टेंडर हो जाए, सब अलग अलग काम शुरू हो जाए। अगर नहीं होता है तो जो अभी हम 2 जोन दे करके और 6 जोन में हम स्वयं काम करेंगे, और इसका फिर 15 दिन का रिटेंडर फिर दोबारा करते हैं। आएंगी कंपनियां, लड़ना है, अटल जी की कविता है, हार नहीं मानूंगी। तो नामचीन कंपनियां नहीं आएंगी। पीछे के रीजन क्या है आपके? इसके पीछे के रीजन ये है कि गलत तरीके से, गलत शर्तों पे इन्होंने टेंडर डाले हैं। आज इसको सुधारा जाएगा, फिर रिटेंडर होगा। अच्छा, बहुत जगह प्लॉटों में भी है कूड़े लोग डाल रहे हैं, किस तरीके से, क्योंकि वहाँ पर कूड़े वाले जो है वो घरों पर नहीं पहुँच रहे, बहुत जगह पे शिकायतें हैं। होगा। तमाम चीज़ों को किस तरह से? जहाँ जनता ने 3 महीने 2 महीने से सहयोग कर रही है मेरे को पूरी उम्मीद है कि 15 दिन और सहयोग करेगी, 1 महीना और सहयोग करेगी जनता, सफल होगा। क्योंकि किसी अच्छे काम करने से पहले बहुत परेशानियां होती है, इसमें मैं सफल होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सफल हूँ। छिड़काव के लेकर लगातार क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? छिड़काव लगातार हो रहा है। जिस तरह से डेंगू फैले हैं, मलेरिया, तमाम बीमारी, अब
कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन नगर निगम को कूड़ा उठाने के लिए कंपनियां नहीं मिल रही। नगर निगम लखनऊ द्वारा 2 बार कूड़ा उठान के लिए टेंडर निकाले गए, लेकिन फिर भी कोई नामचीन कंपनी काम करने के लिए आगे नहीं आई। सरकारी दावे की बात करें तो सरकार ये कहती है, खास करके नगर निगम ये कहती है कि राजधानी लखनऊ में तमाम जगह पर कूड़ों का प्रबंध किया जा रहा है, कूड़ों को व्यवस्थित जगह पर रखा जाता है, कहीं पर भी गंदगी नहीं है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो शिवपुरी खदरा का इलाका कहलाता है, जहाँ पर लोग मजबूर हैं, बरसों से इस इलाके में रह रहे हैं और गंदगी का सामना कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर देख सकते हैं जल जमाव की समस्या है, कचड़े हैं, अगल बगल में तमाम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर हर एक घर जो है बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो डेंगू का मरीज हो, चाहे टाइफाइड का मरीज हो, चाहे वो किसी और बीमारी से ग्रसित हो। यहाँ पर गंदगी को झेलते आ रहे हैं, बरसों से झेल रहे हैं। लगातार इसकी शिकायतें भी की गई है, लेकिन सुनवाई के नाम पर कुछ भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। लोग यहाँ पर काफ़ी नाराज़ हैं। लोगों का यही कहना है कि आज तक यहाँ पर कोई भी नगर निगम का कर्मचारी नहीं पहुँचा है। तमाम लोग का ये भी कहना है कि जब कभी कोई त्यौहार का मौका होता है तो केवल दिखाने के लिए टीम पहुँचती है, लेकिन सही मायने पर अगर ये कहा जाए तो यहाँ पर कभी प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं की गई। लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने में अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से गंदगी है, यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि नगर निगम का जो दावा है वो किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर पहुँच पाता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। मेरे सहयोगी पृथ्वी अरोरा के साथ मैं फैज़ अहमद, यूपी की बात, लखनऊ।